मैया सम्मान योजना का जिनको जिनको 7500 रुपया नहीं मिला है, फाइनली आप सभी के खाते में अब 7,500 रुपया जाना शुरू हो चुका है। जी हाँ, आप लोग बता दूं 20 लाख महिलाओं के खाते में पैसा जाना शुरू हो चुका है। हेमंत सोरेन जी ने कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला ले लिया। आप लोगों को फैसला हम पहले ही बता चुके हैं। चलिए बताएंगे आखिर किन किन महिलाओं को पैसा जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लाभुक है। कुछ का होल्ड हो चुका है, कुछ का डीबीटी था, कुछ का पीएफएमएस रिजेक्ट था और बहुत किसी का नॉट एप्लीकेबल था। इसके अलावा और भी कई सारी दिक्कतें थी, राशन कार्ड केवाईसी वगैरह वगैरह। तो किन किन को राशि जा रहा है मैं बता दूं आप लोगों को। 38 लाख महिलाओं के खाते में पैसा भेजा जा चुका पहले फेज में, और अब आप लोगों का 20 लाख महिलाओं के खाते में पैसे जा रहा है दूसरा फेज में। तो क्या जिनके जिनके खाते में पैसे नहीं किया सभी के खाते में पैसे जाएंगे, या फिर वो कौन कौन से महिला है इनको 7500 रुपया चल जाए खाता में। चलिए देखते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही ज्यादा जानकारीपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। थोड़ा सा भी मिस नहीं कीजिएगा, बाद में पता नहीं चलेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सभी को वीडियो शेयर कर दीजिए जिसको इसको पैसा नहीं मिला है। ठीक है, कुछ क्या करना भी है इसके लिए। चलिए देखिए, मैया योजना 7,500 और 7,500 रुपया जाना शुरू। आपको पता है कैबिनेट मीटिंग में एक बहुत बड़ा फैसला कल ही लिया गया था, जिसमें महिलाओं को 20 लाख महिलाओं को 7,500 रुपए की देने की बात कही थी, जिनका जिनका खाते में पैसा नहीं गया है। कब तक देखिए और किनको मिल रहा पैसा वो भी आप लोग इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को देखिएगा ध्यान से। नॉन डीबीटी हो, नॉट एप्लीकेबल हो, जिसका होल्ड हो चुका हो, नॉन पीएफएमएस हो यानी पीएफएमएस रिजेक्ट हो, या फिर नॉन केवाईसी हो, खाता केवाईसी नहीं है, राशन कार्ड केवाईसी नहीं है, किनको किनको जा रहा है आप लोगों का इंतजार समाप्त हो रहा है। जी हाँ, देख सकते हैं मैया योजना 7,500 रुपया दूसरा फेज। दूसरा फेज क्योंकि पहले फेज में 38 लाख लोगों को पैसा भेजा गया। दूसरा फेज में देखिए मैया सम्मान योजना में बाकी बचे 20 लाख महिलाओं के खाते में 7,500 रुपए की राशि जाना शुरू हो गया। पहले फेज में 38 लाख महिलाओं के खाते में पैसे भेज दिए गए हैं। पहला फेज में 38 लाख महिलाओं के खाते में पैसा भेजा गया है। वहीं दूसरी फेज की बात करें तो इसमें 20 लाख महिलाओं के खाते में ये राशि भेजी जा रही है। और आपको पता है इसको लेकर जो विभाग है हर एक जिला को एक नोटिस भी जारी कर दिया है कि भाई आप लोग अब राशि रिलीज कर दीजिए, क्योंकि जिलों को पैसे पहले ही पैसे मिल चुके थे, लेकिन आप लोगों का कुछ दिक्कत था, इस वजह से पैसे नहीं थे। किसी का डीबीटी और नहीं था, किसी का होल्ड में हो गया था, इस वजह से पैसे नहीं भेजे गए। जिलों के पास पहले से पैसे हैं, बस एक लेटर जारी कर दिया गया सभी जिलों को कि अब आप पैसे को होल्ड को छोड़ दीजिए, यानी पैसे दीजिए। देखिए क्या है, दूसरे फेज में ऐसे लाभुक है जिनका पहले फेज के तहत पैसा नहीं दिया गया था। यानी दूसरा फेज, ये जो 20 लाख महिलाओं को पैसे दिए जाएंगे, ऐसे महिला हैं जिनको पहले फेज में पैसे नहीं मिले, यानी जिनको 7,500 रुपए की राशि नहीं दी गई। ठीक है, अब कौन कौन से वो देखिए। ठीक है, 31 मार्च तक, अब क्या अर्थात जिनका बैंक से आधार लिंक नहीं था, सबसे पहला जिनका आधार से लिंक नहीं था उनको भेजा जाएगा। और भी बहुत कोई लाभ हो गया, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, चिंता ना कीजिए, इसलिए बने रहिए। 31 मार्च तक सभी योग्य महिलाओं के खाते में यह राशि चली जाएगी, भेज जाएगी। 31 मार्च लास्ट डेट दिया गया है कि कहा गया 31 मार्च तक सभी महिला के खाते में यह राशि चली जाएगी। लेकिन मैं बता दूं अगर 31 तक भी नहीं मिलता है ना तो चिंता ना करना है, आप लोगों को राशि मिलेगी। जैसे होली तक कहा गया था कि होली से पहले सबको भेज देंगे, लेकिन होली के बाद भी 2-4 दिन सब पैसे भेजे गए हैं। इसी प्रकार आप लोग का पैसा भेजना आज से शुरू हो रहा, हो सकता है आज बहुत कम मात्रा में गया होगा। ठीक है, कल भी जाएगा, संडे तो ऑफ रहेगा, संडे को जाएगा नहीं। ठीक है, उसका सैटरडे को बैंक खुला तो जाएगा, वरना फिर मंडे को जाएगा। 31 तक सभी के खाते में, और कुछ जो रह जाएंगे उसका आगे भी भेजा जाएगा, ऐसा कि नहीं भेजा जाएगा। देखिए यहां पर मैं आप लोग बहुत जरूरी चीज दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आप लोग किनको किनको पैसा भेज जाएगा उस बात पर जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले नॉन डीबीटी। जी हाँ, यहां पर लाखों की संख्या में नॉन डीबीटी वाली महिलाएं हैं जिनका डीबीटी ऑन नहीं हुआ है, तो उनके खाते में इस बार बिना डीबीटी के अकाउंट नंबर से पैसे भेजे जाएंगे। तो ऐसे में जिनका अकाउंट नंबर सही है, जिनका अकाउंट नंबर में कोई त्रुटि नहीं था, उनके खाते में राशि पहुंच जाएगी। हाँ, अब अगर आपका अकाउंट नंबर के थ्रू से भेजेगा, अगर आपका आईएफएससी कोड में ही गलत है, अकाउंट नंबर ही गलत डाल दिए हो, तो फिर उसमें पैसे नहीं जाएंगे। दूसरा क्या, जिनका होल्ड में था, यानी जिनका किसी कारणवश होल्ड हो गया था, पैसा रुक गया था, खाते में गया नहीं था, उनके खाते में भी इस बार 7,500 रुपए की राशि डाली जाएगी। बहुत सारे आप लोग देखे हैं लिस्ट में पीएफएमएस रिजेक्ट था, पीएफएमएस रिजेक्ट की वजह से भी बहुत किसी महिलाओं का पैसा रुक गया था, और अब उन महिलाओं के खाते में राशि जाएगी। बहुत किसी महिलाओं का नाम में त्रुटि था, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये सब नाम में त्रुटि था, हालांकि उन लोगों को इससे पहले का किस्त मिला था,
5वां तक का किस्त मिला है, लेकिन इस बार से किस्त बंद हो गया। और ये बिल्कुल सही बात है ना, जब पहले आप 5वीं किस्त तक दिए तो आपको नाम में कोई त्रुटि नहीं दिख रहा था। जब आप एक साथ 7,500 दे रहे हैं तो आपको नाम में त्रुटि दिख रहा है। ये कहीं से भी कोई नियम जारी मतलब जायज नहीं था। और इस वजह से जिसका नाम में त्रुटि था, मतलब पहले जिनको, ये बात एक बात समझ लें, जिनको जिनको 5वीं किस्त मिली है उन सभी के खाते में 7,500 रुपए जाएंगे। अगर आपको मिल चुके हैं पहला फेज में तो अच्छा है, नहीं तो दूसरा फेज में मिलेगा। नॉट एप्लीकेबल, अब जरा ये लोग ध्यान दीजिए क्योंकि ये बड़ा पेचीदा है। नॉट एप्लीकेबल वाले, नॉट एप्लीकेबल वाले यानी कि इन्हें अयोग्य घोषित किया जा चुका है। जो भौतिक सत्यापन हुआ है ना, उनके द्वारा इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया, लिस्ट से इनका नाम हटा दिया गया है। और ये कार्य हुआ है पंचायत सचिव आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा। तो अगर आपका नॉट एप्लीकेबल है यानी आपका नाम लिस्ट से हटा दिया गया है, ठीक है, तो ऐसे में आप जल्दी से जाके अपने, अगर आप सच में योग्य है, गलती से आपका नाम कट गया है, तो आप सबसे पहले काम कीजिए, पंचायत सचिव से मिलिए, मुखिया से मिलिए, आंगनबाड़ी सेविका से, किसी एक से मिलिए और अपनी बात कहिए कि भाई मेरा नाम क्यों काट दिया, हम तो योग्य थे ना, किस वजह से, किस आधार पर हमारा नाम काटा गया। क्या मैं सरकारी नौकरी करता हूं या हमारे परिवार में कोई सरकारी नौकरी है? क्या मुझे दूसरे पेंशन योजना का लाभ मिलता है? नहीं ना, मेरा सब कुछ है, राशन कार्ड है भाई, सब कुछ है, फिर क्यों मेरा नाम काटा गया? बहुत किसी का देखना जिसका पति का राशन कार्ड था बट पत्नी का नहीं था, ऐसे में उनका नाम काट दिया। लेकिन ये भी कहीं तरह से जायज नहीं, क्योंकि सरकार इन लोगों को भी पहले पैसे दे चुकी है। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा था कि पति का है या पिता का राशन कार्ड तो उनके सहारे से ही महिलाएं फॉर्म भर सकती है। जब सरकार खुद कह रही है तो फिर पंचायत सचिव ये नाम काटने वाले कौन होते हैं? बिल्कुल गलत काम किया है और आप लोग उस पर जाइए, आवाज उठाइए, तभी भाई होगा, ठीक है, वरना ये लोग तो और मनमानी हो जाएगा। तो ये चीज है, और आप लोगों के खाते में पैसे तो नॉट एप्लीकेबल जल्दी कीजिएगा, क्योंकि आपका नाम लिस्ट से काट दिया गया है। अगर आप लोग कुछ नहीं करते हो तो आप लोगों को पैसे नहीं दिए जाएंगे। लिस्ट से काट दिया है, इन्हें आपको अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तो जल्दी से काम कर लीजिए, आपके खाते में ये जो राशि है वो जल्दी से चली जाएगी। लेकिन हाँ, आप लोगों को थोड़ा पंचायत सचिव से मिलकर आप करना पड़ेगा कि भाई मेरा नाम जो है काटा था वो सुधार करो, आप कैसे भी करके मुझे 7,500 रुपए की राशि मिलना चाहिए, वरना फिर दिक्कत हो जाएगा। मतलब जो भी हो भाई, क्योंकि बिना मतलब का नाम क्यों काट सकते हो? कोई रीजन है, वैलिड रीजन तो अलग बात है। चलो भाई, इस वजह से आपका नाम काटा गया, कोई कारण नहीं है, बिना मतलब का नाम काट दिया बहुत किसी का, तो वहां पर आप लोगों को थोड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। थोड़ा जाके आप कहिए। देख सकते हैं 20,60,000 महिलाओं को कब मिलेगी बकाया राशि? सरकार की तरफ से आई बड़ी अपडेट, तो इन्हें 31 मार्च तक सारी राशि भेज दी जाएगी। 20 लाख महिलाओं को यहाँ पर 31 मार्च तक पैसा भेज दिया जाएगा। जिनके खाते में नहीं जाएगा उनके खाते में अप्रैल में भी जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देख सकते हैं मैया योजना के तहत 2 फेज में पैसा भेजा रहा है। पहला फेज में 38 लाख महिलाओं के खाते में पैसा जा चुका है 7,500 का, और दूसरा फेज जो कि आप लोगों का लिस्ट कल ही भेज दिया गया है, जिलों को लिस्ट बोल रहे हैं, नोटिस भेज दिया गया है कि अब दूसरा फेज का फंड रिलीज कर दीजिए, ठीक है। और दूसरा फेज के तहत मैया सम्मान योजना के तहत दूसरे फेज में 20 लाख महिलाओं को 7,500 भेजा जाएगा, और भेजना शुरू भी हो चुका है। ये दूसरा फेज के तहत जो आप लोगों को, अब जिनको नहीं मिला है, अब आप लोगों को दूसरा फेज के तहत मिलेगा, जो कि राशि जाना शुरू हो रहा है। तो इंतजार कीजिए, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, कल नहीं तो परसों, उसके बाद आप लोग को मंडे तक मिल ही जाएगा। और नहीं मिलता है तो भाई आप लोग अप्रैल में भी राशि आएगी। देख सकते हैं खुशखबरी है, झारखंड कैबिनेट की बड़ी बैठक में कुल 16 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, और मैया योजना सभी लाभुकों के खाते में भेजे जाएंगे मार्च तक के 7,500 रुपए। देख सकते हैं, और कब तक भेजा है वो भी लिखा है कि मैया सम्मान योजना के लाभुकों को 31 मार्च तक मिल जाएंगे पैसे, यानी 31 मार्च तक आप सभी के खाते में पैसे चल जाएंगे। लेकिन ये भी पता है कि एक दिन में सभी खाते में नहीं जाता है, इसलिए इसका शुरुआत हो रहा है। राज्य सरकार के निर्णय के बाद मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के वैसे लाभुक जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं हुआ है, उन्हें 31 मार्च तक की 31 मार्च तक ये राशि मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए, सरकारी अपडेट दे चुके हैं, अब आप लोग जल्दी से खाता जाइए, पैसा उठाइए, पार्टी सार्टी कीजिए, और जिनको नहीं मिलता थोड़ा इंतजार कीजिए, जल्दी आपके खाते में घुस जाएगा। बाकी और कोई भी जानकारी सरकार से जुड़ी चाहते हो तो सरकारी जानकारी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक ऑथेंटिक न्यूज पाने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।